वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। और हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ लिए थे सामाजिक और पूंजीपति अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, और हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था अगला टॉपिक बच गया था, आज वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसका उदाहरण और इसके बारे में डिफिनीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उदाहरण सहित बताना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखा हुआ है वह व्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी व्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और सरकारी क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व होता है, उसी को हम कहते हैं, दोनों जब मिल जाता है उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहता है कुछ उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं। दूसरा लाइन है, कहता है कुछ उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं और कुछ उद्योग जो होते हैं वह निजी लोगों के पास होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है निजी व्यक्ति का जो व्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था होता है, पूंजी लगा होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना, और सरकार जो उद्योग लगाते हैं उनका होता है समाज के कल्याण के लिए। तो यही उद्देश्य में होता है आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण। दोनों जब मिलकर कुछ न कुछ उद्योग लगाते हैं वह सामाजिक कल्याण के लिए है और देश की अर्थव्यवस्था की, समाज की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए होता है। यही सब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। कहता है जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, कहने का मतलब जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता हो, यानी कि जिस संसाधन पर सरकारी और निजी दोनों का स्वामित्व होता हो, यानी दोनों का अधिकार प्राप्त हो, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में रेलवे सरकारी अर्थव्यवस्था में आता है, रक्षा ये भी सरकार के नियंत्रण में होता है, ये सब जो भी चीज है वो सरकार के नियंत्रण में होता है। और निजी क्षेत्र में हो गया, जैसे मोबाइल कंपनियां हो गया, कपड़ा उद्योग आदि किस क्षेत्र में आते हैं, निजी क्षेत्र में आते हैं। सबका डिफिनेशन एक बार सुन लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों मिलकर काम करती है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का काम है लाभ कमाना और समाज के कल्याण का उद्धार करना, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया भारत का एग्जाम्पल रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब सरकार का है। और जो भी मोबाइल कंपनियां हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, कृषि से संबंधित जो भी उद्योग होता है वो सब निजी व्यक्ति के पास होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकसित और विकासशील, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगला टॉपिक मेरा वो है, चलिए ठीक है। यहाँ पर है विकासशील अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जो विकास के प्रगति पर हो, यानी कि विकास के कगार पर पहुंच चुका हो, उसको क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। इसमें लिखा हुआ है विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, तो लिखा हुआ है विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अभी भी विकास की प्रक्रिया में, यानी कि अभी भी क्या है, विकास की प्रक्रिया में है, यानी कि विकास के नजदीक है, यानी कि बहुत पास पहुंच चुका है, ठीक है, उसको कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम या मध्यम होती है, यानी कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उस देश की आय जो होता है या तो कम होता है या तो बीच का होता है, यानी कि मध्यम होता है, मीडियम होता है। दूसरा कहा औद्योगिक और तकनीक विकास हो रहा होता है, लेकिन तकनीक और विकास पूरी तरह से हो रहा होगा लेकिन पूरी तरह उन्नत नहीं होता है, यानी तकनीक और विकास उसमें हो रहा होगा लेकिन पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, इसलिए उसको विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। और यहाँ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बेरोजगारी और गरीबी का प्रक्रिया हो जाता है, समस्या हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था का परिभाषा। विकासशील अर्थव्यवस्था का परिभाषा है
जिस देश की अर्थव्यवस्था अभी विकसित होने की अवस्था में है, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होने की अवस्था में हो, जहां आय और जीवन स्तर मध्यम हो तथा विकास की प्रक्रिया जारी हो, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकास की यानी कि जिस देश में विकास की प्रक्रिया में जारी हो, चाहे वहां पर नजदीक में पहुंच चुका हो, और वहां जहां आय और जीवन स्तर मध्यम हो और विकास की प्रक्रिया में जारी हो, उसे क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण में इंडिया में तेजी से औद्योगिकरण यानी कि तेजी से औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रिया इस सब का विकास हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण वह विकास नहीं कर पा रहा। दूसरा है तेजी से औद्योगिक का विकास, दूसरा है आईटी और सेवा क्षेत्र में प्रगति। आईटी और सेवा क्षेत्र में यानी कि टेक्नोलॉजी में, एआई में प्रगति और सेवा क्षेत्र में प्रगति। दूसरा है लेकिन अभी भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि हो जाने के कारण गरीबी और बेरोजगारी की भी बहुत ज्यादा समस्या है। दूसरा देश आता है ब्राजील। दूसरा देश इसमें आता है ब्राजील। कृषि और उद्योग दोनों विकसित हो रहे हैं। ब्राजील में क्या कर रहा है कि कृषि और उद्योग दोनों विकसित हो रहे हैं, फिर भी आय में असमानता पाई जाती है। आय में क्या पाई जाती है? असमानता जाती है। इसका मुख्य विशेष बात देखेंगे कि क्या है। इसमें मुख्य विशेषता यह है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, प्रति व्यक्ति आय और मध्यम आय का कम, कृषि पर अधिक निर्भरता और विकास की प्रक्रिया जारी। कहता है जनसंख्या ज्यादा वृद्धि हो जाने के कारण विकासशील होता है। दूसरा गरीबी और बेरोजगारी की समस्या होता है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है वह कम होता है या तो मध्यम होता है। दूसरा कृषि पर अधिक निर्भरता होता है, और यहाँ पर विकास की प्रक्रिया होती है, कुछ ना कुछ बाधा हो जाता है। इस हम लोग पढ़े मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग पढ़े विकसित अर्थव्यवस्था, और उसके बाद पढ़े थे विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है, आप उससे क्या समझते हैं उसके बारे में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था को उसके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था को कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी लोगों किस प्रकार का काम करते हैं, लोग किस प्रकार का काम करते हैं, किस प्रकार का वस्तु बनाते हैं और कौन सी सेवा में काम करते हैं, इस तौर पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटते हैं। पहला आता है प्राथमिक अर्थ क्षेत्र यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीयक अर्थव्यवस्था, तृतीयक क्षेत्र यानी कि तृतीय अर्थव्यवस्था। और जो है इसमें किस तरह का वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं उसके अनुसार अर्थव्यवस्था को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। और मुख्यतः तीन क्षेत्र में होता है। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आता है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक अर्थव्यवस्था में हम लोग कृषि के संबंधित जानेंगे कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आते हैं, पशुपालन क्षेत्र आते हैं, मत्स्य क्षेत्र आते हैं। यानी कि कृषि में जो भी चीज किया जाता होगा, जो मछली पालन से लेकर मवेशी पालन तक, वो सब किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र के अंदर में आता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से सीधे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से सीधे कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो हमको प्राकृतिक से सीधे कच्चा माल हमको प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। उदाहरण में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया। उदाहरण के लिए किसान गेहूं उगाता है, ये किसमें आता है?
प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कहते हैं। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।